मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अमित एजुकेशन सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। यानी आज के वीडियो में हम आपको दिलाएंगे 5 अंक। यानी यह वीडियो उनके लिए है जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी कमज़ोर से कमज़ोर है, उनको है ना मैट्रिक में भी मैथ में वे स्कोर करना चाहते हैं, जो कमज़ोर हैं वे, तो मैं उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। और जिन्हें है ना आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं 5 अंक दिलाने का दावा करता हूं। ठीक है ना? तो चलिए, है ना, आप देखेंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न, आपके वीडियो का पहला प्रश्न कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इनमें सबसे पहले जानेंगे 18 दिया है और 50 दिया है, 98 दिया है और 162 दिया है। ठीक है ना? कह रहा है का सार्व अंतर क्या होगा। 1 मिनट बात को पहले ध्यान से सुनेंगे। सार्व अंतर क्या होगा। ऑप्शन 1 में दिया है 2, बी में दिया है 2√2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 2√3। तो सबसे पहले ये बात को जान लीजिए अरे लड़की, कि शुरू वाला पद को हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। उसको प्रथम पद भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। प्रथम पद भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। और इन दोनों पद के अंतर को, कितने का अंतर, इसे सार्व अंतर क्या कहते हैं? सार्व अंतर। उसको हम पदांतर भी कहते हैं। सार्व अंतर को पदांतर भी कहते हैं, उसे डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। मतलब सार्व अंतर को, सार्व अंतर तो कहबे करते हैं, इसको पदांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदांतर। और इसे डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। अगर मान लीजिए जैसे है कोई लड़का है, अब एक नाम मंटू है, एक नाम घंटू है, एक नाम फेकन है। तो मान लो मंटू कहते ये आएगा, घंटू कहते ये आएगा और फेकन कहते ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वही गति सार्व अंतर एक का नाम होता है। ठीक है ना? तो सार्व अंतर होता है डी, यानी सार्व अंतर को लिखते हैं शॉर्ट में डी, और डी का फॉर्मूला होता है A2 घटाओ A1। A2 का मतलब गति दूसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद, A3 का मतलब तीसरा पद। तो दूसरा पद कितना दिया है? √50। कितना दिया? √50। A1 कितना दिया? √18। अब घटाना, अरे लड़का अभी तो घट तो सकता नहीं है, ऐसे थोड़ा घटा देंगे। 50 में से 18 किया तब 32, गलती हो जाएगा। घटाएंगे कैसे? ध्यान देंगे। ऐसे लिख के अब 50 को तोड़ लेंगे, ऐसे करके 2 से तोड़ेंगे तब 25 आएगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? नहीं, 2 से नहीं टूटेगा। 5 से तोड़ेंगे तब 5 आएगा। आए ना? 2 को 5, 1 को 2, 2 और 2 को 5 घटाओ। 18 को तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो 9 आएगा। 3 से 3 यानी कितना आया? 2 और 2 को 3, 2 को 3। ध्यान देंगे। 1 को 5 बाहर चल आया हो, 1 को 2 जो जोड़ा लग गया वो बाहर, जोड़ा लग गया वो बाहर, घटाओ, हमें जोड़ा लगे बाहर आ गया हो। अब देखिए इस तरह पढ़ेंगे। 5 को √2 में से, 5 को √2 में से 3 को √2 घटी तो का √2 बची? ऐसे ना, 5 को √2 में से 3 को √2 घट जाए तो का बची? 2। तो यहाँ 2 लिख दिया और √2 ऑप्शन देखा कहीं बा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या? बी। आपके लिए दूसरा प्रश्न, आपके लिए दूसरा प्रश्न। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, कह रहा है यहाँ, यदि 2/3 A और 2 A और 2 किसी, दिख रहा है इस पर कि नहीं? बंद करो, मार्कर मंगा। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, यदि 2/3 A, 2 किसी एपी के 3 पद क्रमगत पद है, 3 क्रमगत क्रमघात पद है ना, क्रमाघात पद है ना,
करमघात ना, करमगति करमसर, हाँ करमघात है, क्या है करमघात पद है। तो ए का मान ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करिएगा? देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहा है यहाँ कुछ हो तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको, है ना, हाई पहले लिख लेंगे, ए घटाओ इसको लिख लेंगे 2/3 बराबर, अभी दूसरा पद घटाओ पहला, तीसरा पद घटाओ पहला पद, मतलब इसको कैसे लिख लेंगे, A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2। अगर आपको एग्जाम में भी अगर ऐसा प्रश्न मिलता है और कहते कि AP के 3 क्रमगत पद है तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा पहले A2 घटाओ A1 आगे लिखने बराबर A3 घटाओ A2, हो गया ना। ऐसे लिख करके सोल्व करेंगे। तो अब ए वाला एक कोरी, तो इधर ए है, इधर माइनस में ना, कथी बनेगा प्लस में बराबर 2 का 2, इधर कथी में है तो इधर कथी बनेगा प्लस में। अब एगो एगो क्या गो 2 गो लिख दिए बराबर, बटा का जोड़ हो जाएगा ना, तो 3 का 3, 1 का पारा 3 आएगा ना, तो 3 दूना, अरे बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 3 एकम 3 है, 2 का 2 लिख देंगे ना हो, तो 2a बराबर कितना होगा 6 को 2 को बटा का 3। अब देखिए एगो नीचे 1 दे देंगे ना। अब देखो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 1 से ए में गुना करते ए ना रहेगा हो, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता है बराबर है ना, कितना बच गया 4 और कितना हो गया 3, यानी ए का मान आ गया 4/3 दिया ऑप्शन में, ऑप्शन बी। कोई डाउट सर में नहीं है? आगे ना अगला प्रश्न, बस नेक्स्ट प्रश्न करा है, किसी एपी का 2, 5, 8, 11 का 11वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे ए लिख लेंगे, ए बराबर कितना होता है 2, यानी प्रथम पद को ही क्या कहते हैं 2, क्या कहते हैं 2, क्या कहते हैं 2। अच्छा अब डी कितना लिख लेंगे, दूसरा पद कितना दिया है 5 घटाओ है 2, कितना 3 हो जाएगा, कितना जाएगा 3। अब चलिए हम एन कौना को लिखेंगे, बंद करो। तो देखिए करा 11वां पद ए बराबर कितना हो जाएगा 2 और डी A2 घटाओ A1 होता है, A2 कितना हो जाएगा 5 घटाओ 2, तो 3 हो जाएगा हो। अब एन में फर्क पड़ता है ना। तो देखिए जौना में अगर वाह लगा हो, कथी लगा हो वाह, चाहे सारा क्या लगा हो सारा, और चाहे ला लगा हो, कथी लगा हो ला, तो वो होता है एन, कथी होता है एन। देखिए तब में वाह लगा है यानी है एन है, कथी है एन। तो एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। अब ए का मान कितना दिया है 2 प्लस एन का मान कितना दिया है 11 1 और डी का मान कितना दिया है 3, डी का मान 3 ना है हो। तो देखिए 2 प्लस घटेगा तो कितना होगा 10। अब देखिए 2 + 10 दिया ही, तो 30 2 32, ऑप्शन 32 में तो दिक्कत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समझ में रखना है सब लोग को। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किताब दो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बस गौर से देखेंगे, हाई हो जाएगा। अब चलिए एक हाई क्वेश्चन कह रहा है 0 1/8 1/4 3/8 का सार्व अंतर ज्ञात करे। सार्व अंतर ज्ञात करे, ऑप्शन में दिया 1/8, बी में दिया 1/8 -1/8, सी में दिया है 1/4, डी में दिया -1/4। तो सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान देंगे। सार्व अंतर मतलब डी, दूसरा पद घटाओ पहला पद, इसको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा। दूसरा पद कितना है 1/8 और पहला पद कितना है 0। अब बताइए इस 0 के नीचे 1 दे देंगे ना। अब देखिए 8 के 8 तो ये 1 घटाओ 1/8 में 8 ना होगा हो, 8 में 0 से 0 हो जाएगा, 1/8 रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कोई डाउट है? आगे चले, समझ में रहा ना। चलिए आगे देखते हैं, यानी आपको 5 अंक यहाँ से मिलेगा, तो हाथ में देना है। आगे देखते हैं, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में समानांतर श्रेणी में कौन है, निम्न में कौन एपी में है, एपी में है। ऑप्शन ए में दिया है 0.4, ऑप्शन बी में 4 ऑप्शन सी में 4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ बी दिया है 1
11 111 डॉट 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 डॉट। सी में दिया है 2 4 6 नहीं 2 4 8 सॉरी डॉट डॉट डॉट। डी में दिया है 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। बताना है कि एपी में कौन है। तो एपी में बताने के लिए कि वो एपी में है कि नहीं है, इसके लिए आपको डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डी। अगर डी सबका बराबर आता है तो वो एपी में है। मतलब कैसे, ध्यान देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर है दोनों के बीच का अंतर है ना, और फिर इस दोनों के बीच का अंतर, मतलब ये को पद हो गया, पद हो गया ना, पद हो गया हो, मतलब इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर अगर बराबर है तो वो एपी में है। नई बात समझ में आया कि नहीं है? पंगी है मतलब है दोनों के बीच का अंतर और फिर ये दोनों के बीच का अंतर अगर बराबर आ रहा है तो क्या है? एपी में है। तो चेक करेंगे ही दोनों के बीच में अंतर और फिर ये दोनों, मतलब तीनों के बीच का अंतर बराबर आना चाहिए। तो कथी में है? एपी में है। कथी में है? एपी। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो उसके लिए फार्मूला होता है ना, यहाँ पे डी बराबर A2 घटाओ A1, A2 घटाओ A1। अब देखिए A2 हमें A2 कौन हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा ना, मिटा देते हैं सबको हम, लिख देते हैं 0.444 घटाओ आई 0.4। देखिए कैसे घटाना है दशमलव वाला, दशमलव के ना गो अंक 2 गो एने का गो, तो एगो 0 बैठा 2 अंक हो गया। अब घटा लो 0.44 में से 0.40 घटाएगा तो 4 0 इतना है ना, लिख देंगे 0.04। मतलब ये अभी एगो डी निकाले, तो एगो डी निकालने से आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। कम से कम 2 गो निकालना होगा। कब निकालना होगा? 2 गो। तो चलिए एगो निकाल लिए। हे दोनों के बीच का अंतर इतना है, ये दोनों के बीच का अंतर इतना है। अब हे दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो लिखेंगे D2 बराबर, यानी D1 था, अब D2 बराबर हो जाएगा कितना? A3 घटाओ A2। अब A3 का मान कितना दिया? 0.444 घटाओ 0.44। देखिए दशमलव कहने का गो अंक है ना, का गो 2 गो बढ़ा लीजिए। अब घटा लीजिए इसको 0.444 0.440400 इतना, बोलिए ये कितना आ गया? 0.004। अब बताइए हेकर डी आया 0.4 हेकर आया 0.004, क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? तो क्या यह एपी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तीसरे को देखते हैं तो ए तो एपी नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो अब लिखेंगे इसमें, अब डी बड़ा लिखेंगे A2 घटाओ A1। डी कितना है? 11। A2 कितना है? 11। A1 कितना है? 1। तो 10 हो गया। फिर D2 चेक करते हैं तो A3 घटाओ A2 111 घटाओ 11, तो ये कितना हो जाएगा? 109 ना 100। क्या एपी है? ए भी एपी नहीं है। अब भाई से करो, ए में अंतर कितना का है? 2 का, ए में कितना का है? 4 का, ए में कितना का है? 8 का। एपी है? जब 3 गुना ही है तो है ये है। चेक कर लेते हैं कैसे, ध्यान देंगे कैसे देखें। 8 लिखेंगे यहाँ पे डी बराबर लिखेंगे A2 घटाओ A1। अब डी कितना देखो A2 कितना दिया? -4 माइनस A1 कितना 0। अब 0 कोई वैल्यू होता है? एक डी -4 रह जाएगा। अब D2 निकाल लेते हैं तो A1 कितना जाएगा? A3 घटाओ A2। A3 कितना दिया? -8 माइनस लगा दिए हो। A2 कितना दिया है? -4, तो ये कोष्ट में हो जाएगा। तो -4 माइनस प्लस 8 होगा। अब घटेगा तो बोला कितना बचेगा? -4 में बचेगा। दोनों बराबर आ रहा है, यानी मेरा डी क्या है? एपी है। कोई दिक्कत ना है? अगला देखेंगे एपी का कह रहा है 2 है ना 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योग, 10 पदों का जब योग का है ना, योग अगर का जब योग का है तो पहले हम ए बराबर लिख लेंगे 2, डी बराबर वही प्रक्रिया A2 घटाओ A1। A2 कितना दिया? 7 घटाओ 2 5 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा? 10 करना आ रहा है 10। अब ए में एसएन ज्ञात करना। अब कहे सर एसएन कहाँ से गया? तो योग कर रहा है, तो योग बड़ा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कहेगा सर इसमें
ए एन बराबर फॉर्मूला काहे लगाए हैं, तो इसमें योग कह रहा है ज्ञात करने का, उनका ज्ञात करने के लिए योग। चलिए एन कितना दिया है 10/2, कोई दिक्कत है ना है, 2 का 2 ए का मान कितना दिया है 2, और एन कितना दिया है 10, और डी कितना दिया है 5, कोई दिक्कत, इकट्ठाएंगे तो कितना होगा 5 5 2 दूना 4, कोई दिक्कत है ना है। अब देखो 10 में से कितना बचेगा 9 5 5 है 4 हो जाएगा प्लस 9 बचे तो बराबर 5 है 45 4 कितना होता है जी 49, कितना होता है 49, तो गुना कर देंगे 9 बचे 45 4 अब 5 जगह 20 है 4 24, यानी 245 आपका ऑप्शन में है। ऑप्शन में देखेंगे 245 कितने से बोल दिए, हाँ 245 यहाँ पे है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी 245 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना है, समझ में आ रहा है, इसमें एसन कहा लगा है आगे ना। अब अगला देखते हैं, अब बस लास्ट है बस। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, आगे देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे बस, कह रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। करा है प्रथम 3 लगातार प्राकृत, तो प्राकृत में करा हो, तो प्राकृत मतलब प्रथम करता है 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, हो गया नहीं हुआ, तीनों को करा है, तो इसके लिखा फॉर्मूला पर योग करा ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर लिख देंगे और डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है ना। 3 को करा है तो लिख दे 3 को हम, A बराबर कितना हो जाएगा 1, D बराबर 2 घटाओ 1 यानी 1 क्या हो जाएगा, और N पूरा संख्या क्या को है 3 को, इसीलिए 3, कोई डाउट। यहाँ लिखेंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना दिया है 3, अब देखिए 2 a का मान कितना दिया है 1, n का मान कितना दिया है 3 1, d का मान कितना दिया है 1, कोई दिक्कत नहीं देंगे 3/2 2 कम प्लस है घटा कितना बचेगा जी 2, 1 लिख दिए 3/2 2 हो गया प्लस 2 कम 2, अब देखिए तो कटेगा नहीं, छोड़ देना ऐसे ही, तो 3/2 2 को 4 को ना। अब क्या करना ध्यान सुनेंगे, 3/2 अब भाई क्या करना है कोष्ट कर दे, गुना कर देना है 4 लिख देना है, नहीं समझ में गुना कहा होगा तो कुछ तो नीचे 1 दे दिए एक ना, 2 दूना 3 दूना 6, ऐसा जोड़े तो 6 आ रहा है कि नहीं, 2 को 3 को ऐसे भी 6 ऐसे भी 6, तो ऑब्जेक्टिव आप ऐसे भी गिन कर लगा सकते हैं जोड़ करके, कोई दिक्कत है ना है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अब हम लाते हैं त्रिभुज में, कहा आते हैं त्रिभुज में, यानी अब ये आपका AP से समाप्त, अब हम लाते हैं त्रिभुज में। अब त्रिभुज में वहीं पढ़ेंगे जहाँ से हमको है ना अंक मिल जाए, AP में कोई डाउट नहीं ना है, आगे चले। चलिए अब त्रिभुज में आते हैं, सबसे बड़े त्रिभुज में आपको फार्मूला पूछता है बीच की दूरी, कैसे पूछता है बीच की दूरी, तो फार्मूला इसका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर और y2 घटाओ y1 के होल स्क्वायर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि x1 x2 के होल स्क्वायर यो होता है और x2 घटाओ x1 के यो फार्मूला होता है, दोनों होता है, तो जौन ऑप्शन में रहे आराम से मारिएगा, लेकिन ध्यान से बीच में होता है प्लस, बीच में क्या होता है इसके अंदर अंदर माइनस होता है, इतना जरूर याद रखिएगा, इतना जरूर याद रखिएगा। बीच में क्या होता है प्लस, बीच में क्या होता है आगे बढ़िए इसमें के, लेकिन बाहर बाहर अंदर अंदर क्या होता है माइनस, अंदर क्या होता है माइनस, कोई डाउट नहीं ना है, समझ रहा है। अब देखिए मूल बिंदु की दूरी क्या है, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी, तो रूट अंडर है ना, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला होता है x² प्लस y², ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत है। मूल बिंदु की दूरी x² प्लस y², याद रहेगा नहीं रहेगा, मूल बिंदु की दूरी x² प्लस y², कोई डाउट। अब कहेगा मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु। तो कहिएगा, देखिए x1 प्लस x2 बटा का थी 2, कोई डाउट। फिर कॉमा होना चाहिए बीच में, y1 प्लस y2 बटा का थी 2, बीच में बराबर नहीं, कॉमा। क्या होना चाहिए? कॉमा। कोई दिक्कत है ना? हो गया हो, कोई डाउट? अब एक और पूछ लेता है कभी कभी, है ना, केंद्रक के, केंद्रक है ना, केंद्रक त्रिभुज के केंद्रक की केंद्र बिंदु, त्रिभुज के केंद्र, तो वो क्या होता है? अब ध्यान सुनेंगे, हमें कई गो कोण है? त्रिभुज कह रहा ना, तो कई गो कोण है जी? 3 गो। कई गो कोण है? तो एक फॉर्मूला कहिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, कई गो लगा है? 3। फिर कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा का 3। कोई डाउट? इतना बात समझ में आया लेकिन आया आगे ना? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब पूछेगा, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 त्रिभुज के केंद्र बिंदु पूछेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3, मध्य बिंदु पूछेगा तो x1 प्लस x2। यहाँ कै गो है? यही से 2। हमें कै गो है? 3 गो, यही से 3। कोई डाउट? विभाजन सूत्र पूछेगा, क्या पूछेगा? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, आजा करे विभाजन सूत्र, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र का? बुक दीजिएगा। तो दोस्तों 12 विभाजन सूत्र कैसे याद रखेंगे? विभाजन सूत्र है ना, उसको याद रखना है आपको 12-21 याद रखना है, 12-21। तो यहाँ डाल लेंगे mx हो गया ना? हो कोई दिक्कत है? mx प्लस m, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, m प्लस m डाल देना। फिर यहाँ my माई याद रखेंगे, अलग m प्लस m। 12 बोले ना, यानी 1 यहाँ 2 यहाँ, 21 2 यहाँ 1 यहाँ, फिर 12 1 यहाँ 2 यहाँ, 1 यहाँ 2 यहाँ, फिर 21 2 यहाँ 1 यहाँ, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2। फॉर्मूला हो गया। यानी विभाजन सूत्र आप कैसे याद रखेंगे? तो 12-21 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 12-21। 12-21 में पहले क्या करेंगे? विभाजन सूत्र में mx लिख देंगे। क्या लिख देंगे? mx। आइलन लिख देंगे m लिख देंगे। यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 1 यहाँ 2। उसी प्रकार my में यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 2 यहाँ 1। कोई दिक्कत? अब चलिए त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? त्रिभुज का फॉर्मूला आप लोग बताए थे, ट्रिक तो नहीं बताएंगे थोड़ा? त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इसका फॉर्मूला बताते थे कि 23 31 12 ई याद रखेंगे। अब 12-21 ई विभाजन सूत्र के लिए, 12-21 विभाजन सूत्र के लिए, और विभाजन सूत्र, और ये लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, करना क्या है आपको, तो ऐसे बनाना चली जाएगा, आ जाएगा ना? हो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आप ऐसे बना लेंगे, इस तरह 3 गो दे देंगे, 3 गो कब देंगे? 3 गो। यहाँ x1 एलम प्लस होगा x2 एलम प्लस x3। इतना आपको करने आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलेंगे। इतना तो किसी को याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, इतना तो सबको याद रहेगा, x1 x2 x3। लेकिन याद रहे x1 के प्लस x के प्लस x के पहले प्लस होता है, x के पहले प्लस होता है। इतना तो हो गया। अब इसके पहले 1/2 लगा लेंगे। इतना डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? सब में y डाल दीजिए, सब में y डाल दीजिए, डाल दिए ना? घटाओ लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? घटाओ लगा दिए ना, हम घटाओ लगा दिए ना। अब हम फॉर्मूला कभी बोले हैं, ट्रिक 23 31 12। 23 के मतलब 2 यहाँ 3 यहाँ, 3 यहाँ 1 यहाँ, 1 यहाँ 2 यहाँ, फार्मूला बन गया। कोई डाउट? आप इस तरीक़ा से इतना फार्मूला याद रख सकते हैं कि एग्जाम में आपको पूछेगा तो आप कहीं से गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ये 2 में गड़बड़ होता है, एक विभाजन सूत्र में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो विभाजन के सूत्र के लिए हाँ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? m1 x2 और यहाँ पे m1 y2, m1 y2। और विभाजन सूत्र के लिए 12-21 क्या याद रखेंगे? और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 23 31 12 मिटा दे। कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाएगा
बीच की दूरी, अरे लड़का क्या पूछ लीजिएगा, बीच की दूरी। यहाँ क्वेश्चन दे दिया ऐसे है ना, ऐसे 6 निर्देशांक दिया रहेगा और 7 - 8 दिया रहेगा निर्देशांक। कहेगा बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी। तो क्या करेंगे, बीच की दूरी लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे x1 प्लस माइनस, याद रखेगा क्या होता है माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 के होल स्क्वायर। x1 कौन हो जाएगा इसमें, देखिए इसको x1 कहेंगे, इसको x2, y1 y2। तो x1 कितना हो जाएगा 6, x2 कितना हो जाएगा 7 के होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा 8, ई घटाओ और y2 -8 है, एक और -8, कोई दिक्कत नहीं ना है, ध्यान देंगे। भाई घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा ना, प्लस 8 माइनस और देखिए स्क्वायर, एक का करेंगे गुना तो एक ना होगा, अब माइनस खत्म हो जाएगा, अरे खत्म हो होगा उधर दिख रहा है, प्लस हाँ देखिए 8 को 16 के होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 16 में 16 से गुना करेंगे तो 200 कितना होगा 56, दोनों जोड़ देंगे तो 257, लेकिन ऊपर जरूर रूट रहना चाहिए, अगर रूट नहीं है तो गलती हो जाएगा, रूट रहना क्या है जरूरी है। कोई डाउट समझ में आया कि नहीं आया। उसी प्रकार अब चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल मध्य बिंदु निकालने ही चलेगा, आप लोगों को आ जाएगा ना मध्य बिंदु निकालने, बोलिए हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ट्रिक जान लेते हैं, ट्रिक। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ट्रिक क्या होता है हम बताए थे, यहाँ पे मान ये निर्देशांक दिया है, दिया ना हो, कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 6। कोई डाउट है ना, यानी जहाँ से शुरू किए वहाँ से लिख देंगे। ओके चलिए अब चलिए, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 8, लिख दिया ना हम, बढ़ने दे, देखिए ध्यान से। अब चलिए ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, देखिए 6 त्रिका 18 जोड़ 7 चौका 28 जोड़ 7 8 56, कोई दिक्कत ना हो, माइनस क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब चलिए ए में गुना करेंगे,